हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जो नो ट्रांजेक्शन डे लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर 1 और 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करना है, क्या कारण है, इसके पीछे का क्या रीजंस है। जो है सभी बीपीएम एबीपीएम को यहाँ पे जो है आदेश आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी यहाँ पे जो है जारी कर दिया है नोटिस। तो उस नोटिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साफ साफ तरीके से यहाँ पे मना किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिस भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं, हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो है 1 और 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन नहीं करना है, फिर से मैंने सोचा कि आपको जो है फिर से सचेत कर दिया जाए। और क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दोगे और आप लोग गलती कर बैठोगे तब आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब माइनस में चले जा सकते हो। इसीलिए मैं जो है यहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो, मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप लोग भी जो है ये सारा चीज़ जो भी नोटिस आया है उसका जो है अनुपालन कर सके। ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जीडीएस हैं, जो भी अगर बीपीएम का काम कर रहा है यानी कि पोस्ट ऑफिस का काम करता है, पीओएसबी का खाता, आईपीपीबी का ट्रांजैक्शन जो भी होता है, जो भी काम करता है, उन सभी के लिए ये नोटिस है। ठीक है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है 19 मार्च 2024 का यहाँ पे जो है नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। इसका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्सक्यूशन ऑफ ईओआई फॉर 2023-24 इन सीवीएस ऑफिसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका मेन टॉपिक यही रखा गया है कि जो हमारा 1 और 2 अप्रैल, यहाँ पे देख सकते हो, इन व्यू ऑफ एंड ऑफ ऑपरेशंस 1 एंड 2 अप्रैल 2024 आर द डिक्लेयर एज नो ट्रांजेक्शन डे। कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 अप्रैल 2024 को नो ट्रांजेक्शन डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी पीओएसबी ट्रांजेक्शन, ना ही आईपीपीबी का ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको कुछ काम ही नहीं करना है। जितने भी यहाँ पे काम है पोस्ट ऑफिस में, एक ब्रांच ऑफिस में, वो भी कोई भी काम नहीं करना है। ये चीज जान लीजिएगा, आपको केवल और केवल डे बिगिन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, उसके बाद शाम को जो है डे एंड कर देना है। बस यही जो है काम करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ना ही तो आईपीपीबी का काम करना है, ना ही आईपीपीबी का खाता खोलना है, ना ही आईपीपीबी का जमा निकासी करना है, ना ही जो है पीओएसबी में एसपी, आरडी, टीडी, पीएलआई, आरपीएलआई, सुकन्या, जो भी सारी चीजें होती हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये चीज जान लीजिएगा, आपको कुछ छूना तक नहीं है 1 और 2 अप्रैल को। क्योंकि क्या होता है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर का, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसका जो है टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पूरा 1 साल का। तो इसीलिए किसी भी अकाउंट में, किसी का भी अकाउंट हो, चाहे पब्लिक का हो चाहे खुद का हो, तो किसी भी अकाउंट में यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन फंस सकता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है इसमें जो है, अगर धोखे से भी अगर आप लोग जो है ट्रांजेक्शन कर देते हो तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो जो है कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ये चीज जान लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड ऑन 1 अप्रैल 2 अप्रैल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये चीज जान लीजिएगा, यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपका जो है पूरी तरीके से पैसा फंस जाएगा। इसीलिए मैं आपसे जो है बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग जितने भी जीडीएस में कर्मचारी हैं, जितने भी जो है बीपीएम हैं, ज्यादातर बीपीएम को ही यहाँ पर है, क्योंकि एबीपीएम को जो है बीपीएम का काम बहुत ही कम लोग मिले हैं। क्योंकि सिंगल हैंडेड बीओ में हो सकता है एबीपीएम जो है बीपीएम का काम कर रहा हो, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो भी आपका जो है एक बीओ में जो भी काम होता है ना, जितना भी सारा काम होता है वो बीओ की मैं बात कर रहा हूं। चाहे आप बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बीओ का पोस्ट ऑफिस का जो काम है उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि ना ही आपको एसबी खाता, ना ही आरडी खाता, ना ही टीडी खाता, ना ही एसएसए, ना ही पीएलआई, आरपीएलआई, ना ही आईपीपीबी, कोई भी काम नहीं करना है।
ठीक है, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे पूरा आप लोग ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हो, 2 पेज का यहाँ पे नोटिस भी है। यहाँ पे जो डायरेक्टर जो है मनोज कुमार यादव जी, उन्होंने यहाँ पे जो है ऑफिशियल रूप से जो है लेटर निकाला है और आपको जो है पूरी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे डिवीजन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी यहाँ पे कई बार जो है मैसेज आ चुका है हम लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो है, ये जो है मेरे डिवीजन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी का मैसेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में सीबीएस से संबंधित निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिनांक 1/4/2024 और 2/4/2024 को नो ट्रांजैक्शन डे रहेगा, जिसके तहत कोई भी ऑफिस पीओएसबी से संबंधित किसी भी स्कीम का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। उक्त निर्देश का अनुपालन सभी उप डाकघर, प्रधान डाकघर और शाखा डाकघर करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए ये केवल बीओ के लिए ही नहीं है, यानी कि आपके केवल बीओ ऑफिस के लिए नहीं है, बल्कि ये एसओ और एचओ तक के लिए है, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नीचे से लगाकर ऊपर तक सारा चीज है। ठीक है, एक बीओ से लगाकर जो हमारा हेड ऑफिस होता है ना, मेन ऑफिस होता है, सब कुछ जितना भी होता है, कहीं भी कुछ भी काम नहीं करना, ये चीज जान लीजिएगा। ठीक है, ना ही आपके एसओ में काम होगा, ना ही हेड ऑफिस में काम होगा, ना ही सब ऑफिस में, ना ही ब्रांच ऑफिस में, कोई भी काम नहीं होगा। यानी कि पूरे भारत देश में कोई भी काम नहीं होगा, जो भी ऑडिट, एसबी, ऑडिट, ईडी, जो भी आईपीपी है, कोई भी काम नहीं होगा, ये चीज जान लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो मैसेज है, ये 3-4 दिन से लगातार बार बार जो है आ रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी अगर मान लो कि कोई धोखे से भी अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर देता है, उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो जो है उसका पैसा फंस जाएगा और वो जो है उसको खुद पैसा भरना पड़ेगा, ये चीज जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, उप डाकघर और प्रधान डाकघर स्तर पर सुनिश्चित कर लें किसी भी एसबी खाता, एसएसए खाता, पीपीएफ खाता में जिसमें मॉडिफाई किया गया हो तो अकाउंट वेरीफाई जरूर कर दे, अन्यथा 1/4/2024 को जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो उक्त खातों में ब्याज की पोस्टिंग नहीं हो पाएगी सिस्टम से। कहने का मतलब ये है कि इसमें कहा गया है कि जो भी मान लो खाता वगैरह बंद वगैरह पड़े हुए हैं, पहले के खाता मान लो बंद, एसबी खाता है, एसएसए खाता है, पीपीएफ खाता है, अगर बंद चल रहे हैं तो उसको जो है मतलब कि उसका केवाईसी वगैरह करके उसको जो है चालू करवा दें, क्योंकि जो 1 अप्रैल का जब भी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरा साल का, 1 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल में एक बार इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगती है, तो पूरा 1 साल का 1 अप्रैल को ब्याज जब लगेगी तो उसमें जो है कैलकुलेट होने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी पुराने खाते हैं बंद पड़े हैं उनको जो है केवाईसी करवा के जो है ऑन करवा दे, ताकि जो हमारा ब्याज लगेगा 1 अप्रैल को वो जो है पूरी तरीके से उस खाते पे लग जाए, कोई भी उस पर प्रभाव ना पड़े, ये चीज है। इसका जो मेन टॉपिक होता है ना, जो 1 और 2 अप्रैल को जो नो ट्रांजेक्शन डे लगाया जाए, तो उसका मेन टॉपिक यही है कि जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पूरा साल का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो उसी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे नो ट्रांजैक्शन डे लगाया जाता है। क्योंकि 1 और 2 अप्रैल को किसी भी खाते में अगर ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो है जैसे कि कोई भी खाता मान लो 1 अप्रैल को खुला है, 31 मार्च तक उसका जो है 1 साल पूरा होता है। अब मान लो जो है 1 अप्रैल को वो जो है फिर से उसमें ट्रांजैक्शन कर दिया, तब उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होने में दिक्कत होती है। इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का पूरा देखा जाता है और इसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे जो मैंने दिखा दिया है ताकि आपको विश्वास हो जाए। और जितने भी आपकी जीटीएस कर्मचारी, जितने भी जीटीएस भाई लोग हैं, या फिर जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, सभी के पास ये जो है आपका जो ये मेरा वीडियो आपको जो है पहुंचा देना है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना है, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ज्यादातर सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी ही, लेकिन फिर भी कोशिश ये करिएगा कि सभी लोगों को ये बता दीजिएगा जो भी जानकारी नहीं है, जिनने मान लो कि कोई भी पुराना जितने भी पुराने हमारे हैं जो भी व्हाट्सएप नहीं चला पाते हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर ये सारी चीजें हैं, तो उन तक आप लोग जरूर पहुंचा दीजिएगा कि जो है 1 और 2 अप्रैल को आपको कोई भी काम नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके डे बिगिन कर लेना है, उसके बाद लास्ट में जो है 3 बजे तक डे एंड कर देना है, बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट कर लेना है। ठीक है, और देखिए हाँ, एक चीज ध्यान देना, जो डाक वगैरह का काम होता है ना,
यानी कि जो डाक वगैरह आती जाती है वो सब आती जाती रहेगी, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। इसमें केवल और केवल जो हमारा मतलब कि ये होता है ना पीओएसबी खाता वगैरह के जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए रिकॉर्डिंग केवल यहाँ पे बात की जा रही है। और जो डाक आपकी जो है ना, जो डाक आती जाती है वो आती जाती रहेगी, आपके सब ऑफिस से डाक आएगी आपके बीओ में। आपको बीओ यानी कि अगर आप लोग खुद लेने जाते हो एसओ से तो उसको लेने जाना पड़ेगा और डाक को बांटना पड़ेगा। यानी कि जो भी आर्टिकल आएंगे उसका काम चालू रहेगा, उसका काम नहीं बंद होगा, यानी कि एबीपीएम का काम प्रॉपर तरीके से चालू रहेगा। लेकिन जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जो भी पैसा जमा निकासी का जो भी सीन है ना, वो सारा चीज बंद रहेगा और बाकी आर्टिकल वगैरह डाक का सारा काम चालू रहेगा। तो ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि पूरा डिटेल से बताया जाए और किस कारण से जो है इस ट्रांजैक्शन नो ट्रांजैक्शन डे को लगाया जाता है। तो मैंने बता ही दिया है कि पूरा 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसीलिए जो है 1 और 2 अप्रैल को नो ट्रांजैक्शन डे लगाया जाता है। और एक चीज बता देता हूं कि जो हमारी मार्च की जो सैलरी है ना, मार्च 2024 की जो सैलरी है वो जो है 3 अप्रैल को आएगी। 3 अप्रैल 2024 को सैलरी आएगी। हर मंथ में यही होता था कि लास्ट मंथ के लास्ट दिन में यानी 30 को या फिर 31 को सैलरी आ जाती थी, लेकिन मार्च की सैलरी नहीं आएगी, आपकी आई भी नहीं होगी, क्योंकि आज को आपको पता है आज 30 अप्रैल है, सॉरी 30 मार्च है, तो अभी तक सैलरी नहीं आई हुई है, ना ही आएगी। 3 अप्रैल को आपकी सैलरी आ जाएगी 100%, क्योंकि जो है सैलरी की रिकॉर्डिंग भी मैंने कल नहीं परसों एक वीडियो डाला था, तो उसमें भी मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया था कि मार्च की सैलरी क्यों लेट में आएगी। उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग वीडियो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो सैलरी का भी मैंने बता दिया और नो ट्रांजेक्शन डे का भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो वीडियो इस समय थोड़ा सा लेट आ रहा है भाई, क्योंकि लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है। मेरी तबीयत अभी भी थोड़ा सा डाउन है, आपको आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा तबीयत डाउन है, क्योंकि जुकाम हो रखा है, अंदर से बुखार भी है, तो धीरे धीरे कवर हो रहा है, दवा चल रही है, सही हो जाएगा। बाकी जैसे ही मैं प्रॉपर तरीके से सही हो जाऊंगा डेली आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। बाकी जितना भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।